ना बोले तुम ना मैंने कुछ कहा। मेरे पास जो रिपोर्ट है आदित्य की, उसमें बी नेगेटिव। आदित्य मेरे पास 11 साल तक था और इस बीच में उसका जब ब्लड टेस्ट हुआ उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ही निकला। मिस्टर भटनागर, ये दोनों रिपोर्ट किसी एक आदमी की हो ही नहीं सकती हैं। ये दोनों रिपोर्ट एक आदमी की नहीं हो सकती। अरे जल्दी आओ, आपके लिए एक सरप्राइज है। चलो जल्दी। क्या सरप्राइज? अरे पापू, आंखें बंद करो ना। नो सिटिंग। हाँ डूड, सिर्फ हाथ हटाओ, आंखें मत खोलना बिल्कुल भी। खुश? हाँ। डांस में से सीखा? कितने स्वीट है ना पापू। और पापू, आपको पता है, मैंने उनसे पूछा कि वो हमारे पास आके क्यों नहीं रहती, तो उन्हें पता है क्या कहा? कि हाँ वो आएगी। कितना मजा आएगा ना पापू, आप, मैं, डांसर और वो नविका दीदी। कितनी मस्ती करेंगे ना हम लोग। लेकिन पापू, उसके लिए तो आपको एक बड़ा सा घर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अद्दू भैया के पास कितना सारा सामान है और मेरे पास। अरे मैं तो माउथ आगल लाना भूल ही गई, मैं अभी लाती हूँ। भैया, बेबी कितनी घुल मिल गई है ना उन सबसे। अच्छा है, जब उसको सच पता चलेगा ना तो और खुश हो जाएगी। बिल्कुल अपने परिवार की तरह मानती है सबको, है ना? क्या हुआ अभी? अभी से सपने देखना बंद कर देगा। मेघा, क्या बात है? ऐसा लगता है जैसे कोई सपना टूट गया। दोनों अद्दू की रिपोर्ट्स, एक उसके फैमिली डॉक्टर्स और ये वाली असाइलम्स, दोनों में ब्लड ग्रुप अलग है। मतलब दो अलग इंसानों की रिपोर्ट है। क्या? तो ये ऐसे कैसे हो सकता है? ये अपना अद्दू ही है ना? वो मुन्ना ने तो यही कहा था ना। मुन्ना ने हमें अद्दू के बारे में बताया था, लेकिन मुन्ना खुद भी तो बच्चा था। मुन्ना से शायद कहीं कोई गलती हो गई। भला छोटे बच्चे से क्या गलतफहमी हो सकती है? उससे नहीं जीजी, मैं हम सब की बात कर रही। आपने जो कहा वो नहीं समझा, लेकिन जो मैंने उसे समझाया वो समझ गया। हाँ, क्योंकि उस एल्बम में उसका परिवार था ही नहीं, वो अद्दू का परिवार था। मतलब ये कि भगवान ने हमारे बीच एक फरिश्ता भेजा है, उसके रूप में, जिसके प्यार ने हम सबका दिल जीत लिया। पर सच वही है जो ये रिपोर्ट कह रही है। वो हमारा अद्दू नहीं, वो हमारा अद्दू नहीं, वो हमारा अद्दू नहीं। तो आप क्या करेंगे भैया? एक बार फिर उसे खोजना शुरू करूंगा, पता लगाऊंगा, और एक दिन
अद्दू को दूर निकालूंगा, अद्दू को दूर निकालूंगा। यही सच है जीजी। मैं जितना इसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ, उसे समझने की कोशिश करती हूँ, मुझे एहसास होता है कि वो हमारा अद्दू नहीं है। मेरा अद्दू बहुत जिद्दी था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो कभी अपने कान नहीं पकड़ता था। साबूदाना खा के उसकी तबीयत कभी ठीक नहीं रह सकती थी। और सबसे बड़ी बात, मुझे यकीन है कि वो अपनी माँ का चेहरा कभी नहीं भूल सकता था। हाँ, इसकी यादों में तो इसकी माँ की याद उनकी चिता है। इसके लिए हम सब सिर्फ अद्दू का परिवार है, क्योंकि ये हमारा अद्दू है ही नहीं। पर भैया, तब तक मेघा दीदी से क्या कहेंगे? जब तक हमारा अद्दू नहीं मिलता, मेघा को सच का पता नहीं चलना चाहिए। हमें मोहन को ये सब कुछ बताना चाहिए। मेरे मन में भी पहले यही ख्याल आया था, लेकिन अद्दू को हम ढूंढ लेंगे। पर इस वक्त मुझे मोहन की चिंता। पिछले 12 सालों से उसने दिन रात अद्दू को ढूंढने में निकाल दी। अब जाके तो सुकून मिला था जीजी। मैं नहीं जानती मैं क्या करूंगी, पर आप मुझसे वादा कीजिए, जब तक इसके बारे में, इसके परिवार के बारे में हमें कुछ नहीं पता चलता, तब तक हम मोहन से कुछ नहीं कहेंगे। अरे, दूध नहीं पिया? थोड़ा सा पी ले बेटा। पता है अद्दू, ये दूध पीने से ना बहुत सारी ताकत आती है। फिर हमारा अद्दू इतना बड़ा हो जाएगा। गुड मॉर्निंग डांस मैम। गुड मॉर्निंग दीदी बुआ। गुड मॉर्निंग अद्दू भैया। अद्दू भैया, आपको पता है मैं आपके लिए कितनी सारी चीजें लाया हूँ। ये मुझे डांस मैम ने गिफ्ट दिया था, और ये बुक, बहुत अच्छी स्टोरीज है इसमें। ये हाँ, ये पी लो। उस साइड से नहीं, उस साइड से नहीं, उस साइड से। मुझे अद्दू के साथ साथ रिमझिम की भी चिंता होती है जीजी। देखो ना, ऐसे घुल मिल गई अद्दू से। उस साइड टर्न। अपना सामान, अपने खिलौने, सब कुछ बांटना है इसे अद्दू के साथ। रोज आती है यहाँ खेलने इसके साथ। कल को यही अद्दू हमारे साथ नहीं रहा तो क्या करेंगे? सारी फिक्र हम करेंगे तो फिर वो क्या करेगा? हम जो भी कर सकते हैं मेघा, वो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। और उसके बाद का रास्ता तो वही दिखाएगा। हाँ जीजी, लेकिन डर लगता है, बुरा लगता है। जैसे 12 साल तक हम तड़पे हैं अपने अद्दू के लिए, इसे इसके लिए इसका परिवार भी तो परेशान होता होगा ना। ये देखो, वो जल्दी मिल जाएंगे। तब तक हम इन बच्चों की खुशी में खुश तो हो सकते हैं ना। ए आरती, अरे 4 टुकड़े कर दिए हैं कि नहीं तूने काजू के? हैं हाँ हो गया। अरे मरी, अभी तक पूरा का पूरा काजू पड़ा हुआ है, जरा काम नहीं करती है ये लड़की। अरे तू क्या कर रही है किचन में नन्ही?
खाना बनाना सीख रही हूँ। मैंने सोचा कि मैं शुरुआत मीठे से करूँ, तो क्यों ना आज रबड़ी बनाऊं। रबड़ी? आप तो इतनी अच्छी खीर बना लेते हो, मुझे रबड़ी बनाना सिखाओ ना। अरे बड़ा पेचीदा काम है, तू एक काम कर, तू खीर ही सीख लेना। अच्छा बताती हूँ। रबड़ी के लिए ना बहुत जरूरी बात यह है कि मलाई की परतें होनी चाहिए, और जो मीठा इसमें डलता है बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा, एकदम वर्ल्ड क्लास बनती है फिर है? तू इसे काटती रहे, मैं बताती हूँ। वैसे एक बात बता नन्नी, है शादी वादी करने का इरादा लग रही है तेरा? बोल। शादी? अरे किसकी शादी की बात चल रही है? नविका की। आपने बताया नहीं कि आपकी शादी हो रही है? प्रॉब्लम है नन्नी, उससे शादी कौन करेगा? नहीं, कहने का मतलब ये है छोरियों वाली तुझ में तो कोई बात है नहीं, है? जब देखो मुंह खोल के टपर 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 लड़की रहती। बिल्कुल सही कहा आपने रेनू जी। वैसे ताई जी, अब मुझे कोई ना कोई लड़का तो मिल ही जाएगा, पर अगर ऐसा ना हुआ तो आप तो है ही, आप मेरे लिए ना एक अच्छा सा लड़का ढूंढ दीजिएगा। हाँ, मैं ढूंढूंगी, आप मेरी हेल्प कर देना। हाँ रेनू जी, आपको नहीं लगता है कुछ ज्यादा जल्दबाजी हो रही है? मतलब अगर लड़का चाइनीज या अफ्रीकन हो, उसे रबड़ी तो पसंद आएगी नहीं? ताई जी, आपको तो पता ही है, रबड़ी की तो बात ही कुछ और होती है। ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जिसे रबड़ी पसंद ना आए, है कि नहीं? बिल्कुल, वर्ल्ड बेस्ट चीज है। और वैसे भी अगर कोई मुझसे प्यार करता होगा तो मेरे हाथों से कोई भी बनाई हुई चीज खा लेगा। क्यों ताई जी? क्या बात है? बड़ा कॉन्फिडेंस है तुझे अपने आप पे। अरे कॉन्फिडेंस तो हमें भी है, भले ही सूरज कल पश्चिम से निकल जाए, लेकिन ये कभी खाना नहीं बना पाएंगे। हेलो, कैसी? ठीक। रिमझिम है अभी भी वहाँ, या अपने दोस्त के यहाँ चली गई? अभी कुछ देर पहले तक यही थी, गुरु आया था उसे लेने। जब तक थी तब तक अद्दू के साथ खेल रही थी। सब ठीक है? सब ठीक है। तुम कहो, किसी उलझन में? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हारे बिना कहीं भी समझ सकते। बताओ बात क्या है? मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम एक काम करो, कल सुबह सुबह एक चाय रेडी रखो, तुमसे कुछ बात करो। ठीक, कल सुबह मिलते। अरे वाह, रबड़ी जी की तरफ से रबड़ी। क्या कह रहे थे तुम नीचे? कि मुझे अच्छी तरह खाना बनाना नहीं आता? जरा इसे चख के देखो।
पर ये तो बताइए, ये मिठाई बनाई किस खुशी में? प्यार का शगुन। पर प्यार का शगुन तो और मीठा होता है। कैसा था प्यार का शगुन? प्यार का शगुन तो हमरे कहेंगे रबड़ी जी। बहुत बढ़िया बजा रहे हो अद्दू, कोई बढ़िया गाना सुनाओ, बॉलीवुड। इनको पहचानते हो कि नहीं? ये है तुम्हारी नन्ही दीदी। बोलो बेटा, दीदी। दी दी। और हमको पहचानते हो कि नहीं? हम हैं तुम्हारे जीजू। बोलो बेटा, जीजू। जीजू। क्या उल्टा सीधा सिखा रहे हो मेरे भाई को? तो अरे तो क्या गलत बोल रहे हैं? आज सिखाएंगे तब कल बोलेगा ना। अगर आज भैया सिखाएंगे तो कल जीजू सिखाना पड़ेगा, तो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा कि बोलना का। ईजू ईजू जीजू। ईजू नहीं ईजू नहीं नहीं अदू ईजू नहीं अदू। जीजू। जीजू। ईजू ईजू ईजू। तुमसे प्यार करने का मतलब है कि लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क। रबड़ी जी, बोलिए मत, मुंह तो हम मीठा करके ही रहेंगे। आप इन्हें तो मैं चुनौती दी थी, तो आ गए।
प्यार का शगुन देना। ईजू